खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। गांव हो या कोई शहर, जिसका सिर पर सबसे बड़ा बर्डन यानी भार होता है, यानी कहने को तो वो सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन काफी अहम है। फिर ऐसा क्या हुआ जो उसे दर बदर फिरने की जरूरत पड़ रही है? आखिर क्यों वो अपने हक के लिए सड़कों पर है? ऐसा क्या है जिस पर बात अटकी हुई है? क्या कोई वादा करके पूरा नहीं किया गया, या फिर कोई मांग ऐसी है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है? कोई तो बात है जो पूरी नहीं हो पा रही है और पटवारियों की हड़ताल के साथ राजस्थान की राजधानी में धरना जारी है। आज बात इसी मुद्दे पर, आखिर क्यों पटवारी उतरे हक के लिए सड़क पर। वेतन हो या पदोन्नति, पुराना भुगतान हो या पुराना ज्ञापन, ये कुछ ऐसी खास मांगे हैं जिनको लेकर पटवारियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी हैं, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान निजी सहायक कर्मचारी महासंघ रमन पारिक जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत राजेंद्र कुमार जी आपसे ही करते हैं। आखिर क्या ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए, लंबे वक्त से मांग थी, मांग को पूरा करने के लिए आप बात सरकार के सामने रख रहे थे, लेकिन इसके बाद स्थिति ये आ गई कि आपको धरना देना पड़ा, लाठीचार्ज तक किया गया, 2 बार वार्ता भी हुई, लेकिन अभी भी बैठक की गई, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। कहां पेच फंस रहा है? आपकी क्या मांग जायज है, या फिर रास्ता निकल सकता है लेकिन निकाला नहीं जा रहा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पिछले 14 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीकों से, गांधीवादी रीति से। कभी काली पट्टी, काला मास्क बांध के, कभी सद्बुद्धि यज्ञ करके, कभी रैली निकाली हमने, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और 11 फरवरी से हम पैदल मार्च के रूप में जयपुर पहुंचे, और 11 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक हमारे साथ है। किसी ने कोई साथ नहीं दिया रास्ते में, सरकार ने कोई बात नहीं की। 15 फरवरी को हमारे साथ है, जब हमारा कार्यक्रम वहां से निर्धारित था कि हम जो जनप्रतिनिधियों से हमने अनुशंसाएं करवाई थी अपनी ग्रेड पे के संबंध में, उन अनुशंसाओं को माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को सौंपने वाले थे, उनको सौंपने जा रहे थे तो पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और बड़ी बर्बरता से व्यवहार किया, जिसके कारण हमारी शांतिपूर्ण चल रही रैली जो है वो एक धरने के रूप में तब्दील होगी। हमारा धरना लगातार अब शहीद स्मारक पर जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। यह धरना अनवरत रूप से जारी रहेगा। अभी हमारी मंत्री जी से बात हुई, उसमें भी इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। ठीक है, अभी भी आप राजस्व मंत्री से मुलाकात करके ही लौट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सुरेश चौधरी जी, 11 तारीख से पैदल चलते हैं, सब तय था, वक्त भी जगह भी, ये पहुंचते हैं 15 तारीख को, लेकिन इस बीच कोई कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की जाती है? क्यों नजरअंदाज इन्हें किया गया? नहीं, सरकार के ये कर्मचारी हैं, राजस्थान सरकार के कर्मचारी होने के नाते सरकार को इनके साथ गैर जिम्मेदाराना बात करे वो तो संभव ही नहीं। और वो भी कम से कम अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री जी के राज में ऐसी चीज़ें संभव नहीं। लेकिन इस टाइम पे प्रदेश की जो स्थिति क्या है, 12 महीने से कोविड का समय चल रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, चाहे वो राजस्थान की सरकार नहीं, भारत के किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार कोई सहायता नहीं दे रही, इवन वो तो जीएसटी के पैसे ही नहीं दे रहे। तो इसमें कर्मचारियों के हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इनके बात को सुना भी जाएगा, इनकी बात को समझा भी जाएगा, और सरकार के लेवल पर जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो किया भी जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा सरकार की तरफ से, और यही सवाल है कि आखिर वो रास्ता निकलता कब है। बिल्कुल अशोक सिंह शेखावत जी, देखिए, एक बात है कि इनकी ग्रेड पे और सैलरी बढ़ाने को लेकर इनकी मांग है, इसके अलावा भी कुछ और अहम मांगे हैं, लेकिन एक बात है जो इनका कहना है कि समझौता 2018 में हुआ था, उसे इंप्लीमेंट किया जाए। 2018 की बात क्यों नहीं हो रहा है? और अभी की मौजूदा सरकार भी कह रही, जिससे सभी सुरेश जी ने कहा कि अभी मौजूदा स्थिति है कि ये संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो भी पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। देखो कि वर्तमान की स्थिति है, पूर्व की स्थिति। अब चुनाव आया, चुनाव के बाद में यदि कांग्रेस सरकार ही वर्तमान में आ चुकी है, आप देखेंगे आशा सहयोगिनी के साथ क्या किया,
वही वार्तालाप हुई। आज ये कह रहे हैं कि सुनेंगे, वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या इस प्रकार से आप राजधानी के अंदर पूरा पूरा आप सिस्टम को देख करके आप उनसे पहले वार्ता नहीं कर सकते थे? आपको पूरे दिल्ली के बॉर्डर घिरे हुए हैं समस्याओं से, किसान वाली वो समस्या नजर नहीं आ रही। आज की और चर्चा क्या जयपुर है? में आपको भूचाल नजर सुरेश आ रहा जी, है। आज की चर्चा क्या है? आप चर्चा क्या करेंगे? किसान की चर्चा बात, क्या है? अब मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो? आपका समय मैंने खराब किया क्या? नहीं, चर्चा क्या तो ये क्या है बात कि कर रहे हो आप? बिल्कुल, सुरेश जी, आप सुनिए, नीति सुनिए, से आप- समस्या है। आप सुरेश जी, वरिष्ठ नेता हो सुरेश कांग्रेस जी, के सुरेश और जी, ऐसी बातें कर रहे सुनेंगे हो। सर, तो आप पहले हम सुनिए ना, पहले मेरे आप 2 शब्द समझिए। नहीं गए, उससे पहले आप बोल रहे हो। ठीक है अशोक हाँ। जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस प्रकार से मान लो कि आप सरकार आई है और इन्होंने लंबे चौड़े वादे किए कि हम आपको नौकरी देंगे, रोजगारों को देंगे 1-1 लाख की, और आपने बजट की घोषणा में ही करी और कहा कि हमने 30,000 की नियुक्ति दी जा चुकी है, पिछले बार के राज्यपाल के अभिभाषण के थ्रू कहा, और 29,000 की पेंडिंग है। तो 2019 की जो पेंडिंग थी और जो नियुक्तियां की बात कर रहे हैं वो तो बीजेपी शासित कार्यकाल की थी। आपने कौन सी नियुक्तियां दी? अभी तो इस पटवारी संघ, अभी तो पटवारी संघ पे अभी आपने कहा कि पटवारी मुद्दे संघ पे पर हम मैं बात कर रहे हैं। बात जी, आता हूँ। जी। इनकी जैसे ग्रेड पे की बात है या और भी कोई बात है, इन्होंने सोशल ग्रुप में चलाया, 2 साल से ये कह रहे हैं कि साहब इनको हम जगाना का काम सरकार को कर रहे हैं। जिला पर हमने धरना देने की कोशिश करी है, लेकिन कोई सार्थक वार्तालाप हमारे साथ नहीं हुई है। इसी प्रकार से और भी कई हैं, वो भी कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ सार्थक बात कीजिए, हम तैयार बैठे हैं, सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि ये कर्मचारी बंधु हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, जो योजनाएं जो ली जाती है उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम भी ये करते हैं। लेकिन सरकार सो रही है, कर क्या रही है? ठीक है, लेकिन 2018 इनको का लग नहीं समझौता है, राजेंद्र इनको कुमार तो जी, नोटंकी से फुर्सत नहीं मिल रही। कहाँ कर रहे हैं? खाट कर रहे हैं, कहाँ कैसे कर रहे हैं? ठीक है, हमारा 2018 में एनसी गोयल साहब मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समझौता हुआ है और ये कहा गया था कि आपका ग्रेड पे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ी मैं बात बता देता हूं, हम कर्मचारी हैं, हमारे लिए सारे एक ही है। और जो सरकारें आएगी हमें वेतन देगी, हम काम करेंगे तब देती है, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कोई आए, ये है राजनीति, इनका काम होता है। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या? पिछली सरकार ने हमारी 2400 ग्रेड पे थी, उसको घटा के उन्होंने एक तरह से 1900 कर दिया। और हमें इस सरकार से भी आस थी कि आते ही कम से कम जो उन्होंने 2013 में जो घोषणा की थी, 2013 के आदेश 2017 में निरस्त हो गए थे, उन आदेशों को लागू किया। तो पिछली सरकार ने अन्याय किया, तो इस सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हमारे साथ तो वही हुआ ना, 2018 का समझौता ये चुनाव के कारण कर नहीं पाए, उसके बाद ये सरकार लागू नहीं कर रही है और 14 महीने से हम भटक रहे हैं। लेकिन ये तो ये बोलेंगे कि चुनावी साल में तो हैं। ये समझौते और जो वादे किए जाते हैं वो चुनावी वादे ही रह जाते हैं राजेंद्र कुमार जी, ये और शायद यही आप लोग के साथ भी हुआ है। रमन पारिक जी भी हमारे साथ है। रमन जी, देखिए, पटवारी संघ है, कोशिश कर रहा है, पटवारी सड़कों पर अपने हक की बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी मांगे हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान निजी सहायक कर्मचारी महासंघ के आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, हर एक संघ की अपनी मांग, अपनी डिमांड होती है, कुछ कह लेते हैं प्रदर्शन के जरिए, कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन रमन पारिक जी, क्या आपको लगता है कि पटवारियों की जो मांग है ये जायज है और इसका रास्ता निकल सकता है कोई बीच का, या फिर अभी संभव नहीं है स्थिति के मद्देनजर? देखिए, मैं किसी भी संगठन की मांग के ऊपर तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी संगठन का जो उदय है या उसको जो बनाया जाता है, उसका मूल कारण ही उस संगठन के कैडर के जितने भी कार्मिक हैं उनके हितों की रक्षा करना और प्रशासन के साथ में सामंजस्य स्थापित करना है। एक सेतु का काम करने के लिए संगठन की स्थापना की जाती है। अब बात आती है मांग, तो मैं जो पटवार संघ के मेरे साथी मेरे साथ विराजमान है, मैं उनके बारे में तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं मेरे कैडर के बारे में ज़रूर बोलूँगा कि 1995 के बाद में मेरे कैडर की किसी भी सरकार ने 23 साल में कोई भी भर्ती नहीं की है। और मेरे यहाँ स्टेनो जो प्रथम पद है, 23 साल से वो स्टेनो प्रथम पद पर ही है। कांग्रेस की सरकार भी आई और भाजपा की भी आई, और दोनों ही सरकारों में मेरा कैडर पूर्ण अनुशासित होकर के अपने राजकार्य को संपादित करता रहा। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि वो स्टेनो 23 साल से 25 साल से 30 साल के, जिनको 9, 18, 27 का चयनित वेतनमान भी मिल गया, उनको एक भी पदोन्नति नसीब नहीं हुई। मैं सिर्फ जो दोनों राजनीतिक जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आपस में संवाद स्थापित किया जाए और एक सार्थक पहल की जाए, और जो डिमांड है उनको अगर 2 भागों में विभाजित कर लिया जाए कि हम गैर वित्तीय और वित्तीय
दोनों को प्रस्ताव अलग अलग बना के कैसे सरकार के समक्ष रखें तो एक शुरुआत हो सकती है कि प्रथम जो है वो गैर वित्तीय पे चर्चा कर ली जाए, उसके बाद वित्तीय भार वाली के ऊपर ही सुन लिया जाए, लेकिन संवाद स्थापित करना पड़ेगा, तभी रास्ते निकलेंगे। बिल्कुल, संवाद से ही रास्ते निकलेंगे। और सुरेश जी, क्योंकि कोशिश की गई, कल भी वार्ता की गई है, राजस्व मंत्री, इनकी डिमांड थी कि राजस्व मंत्री से ही वार्ता करेंगे, वार्ता हुई, बेनतीजा रही। अभी भी वार्ता हुई है, वो भी विफल रही है। कोशिश की जा रही है, लेकिन रास्ता निकलेगा कैसे? आपने अभी कहा कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि किया जा सके, लेकिन क्या आपको लगता है कि संभव हो सकता है? और अगर किया गया तो दूसरे भी तो संघ है, उनकी भी तो उम्मीदें होंगी, कल को कोई दूसरा सड़कों पर आ जाएगा। देखो श्वेता जी, एक अच्छी बात निकल के आई आपके बहस में। मेरे मित्र ने अभी संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि ये जो समय है ये संकट का समय है, लेकिन कर्मचारी की बात और कर्मचारी के जो भी उसकी समस्या है, जो भी उनकी मांग है, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जब से आए हैं पटवारी संघ का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार बात करने में कहीं भी कोई केंद्र की सरकार या भाजपा सरकार की जो नीति और नियत रहती है, ऐसी नीति और नियत हमारे चीफ मिनिस्टर के समय में होती है, वो संभव ही नहीं। हम इनसे वार्ता भी करेंगे और सरकार लेवल पे जितना देने का होगा देने की कोशिश करेंगे, जितनी व्यवस्था और करने की होगी वो व्यवस्था भी करेंगे हम, क्योंकि कर्मचारी सरकार का एक हिस्सा है। लेकिन एक बात बताइए सुरेश जी, जब तक संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है, वो लेकिन सुरेश जी, इन्हें नौबत अपनी ऐसी बातों में क्यों आई? सहमत नहीं होगा, सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई सुरेश जी? सड़क पर, क्योंकि देखिए जनवरी से इनकी कोशिशें जारी है। अशोक जी नाराज हो जाएंगे, अशोक जी नाराज हो जाएंगे। ये नौबत तो इनकी लाई हुई है, क्योंकि ये इशू 18 का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार, जैसे अभी इन्होंने कहा कि आज तक कोई भर्ती नहीं, कोई भी सरकार हो वादा करे, वो वादे की पूर्ति करनी चाहिए। जो मैनिफेस्टो में है वो होना चाहिए। लेकिन जो भी सरकारी लेवल पे जिन भी सिस्टम में है और जहां भी जो कोई कमी रहती है, मैं हमारी कांग्रेस सरकार के ऊपर आपको इस आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जितना कर सकती है उससे 1% ज्यादा ठीक है, करने इस पर का राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जी राजेंद्र जी। सर, अभी जो बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, यहाँ मैं इनसे निवेदन करूंगा श्रीमान जी से कि आपके चुनाव घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 35 में देखें, कर्मचारी कल्याण की आपने कुछ बातें कही है, उनमें क्या लिखा हुआ है कि आप उनकी विसंगति दूर करेंगे। और आपने उसके बाद आपने चुनाव, अभी पीछे आपने जो चुनाव में जितने वादे किए, जो चुनाव घोषणा पत्र में था, उसमें से क्या क्या पूरा कर दिया आपने, उसके बारे में आपने एक ड्राफ्ट नोट जारी किया। उसमें लिखा आपने कि कर्मचारियों के हित के लिए हमने ये काम कर लिया कि सामंत कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त कर ली। सामंत कमेटी की रिपोर्ट, सामंत कमेटी ने होके वास्तव में सामंतशाही बन गई। बार बार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया, इतनी बार कार्यकाल बढ़ाया गया, और कार्यकाल बढ़ाने के बाद भी 5 अगस्त 2019 को रिपोर्ट सौंप दी। उसको दबा के बैठी है सरकार। ये कमेटियां गठित करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये मात्र एक दूसरे को गुमराह करने का तरीका है। सरकार देने वाली होती है, कर्मचारी लेने वाले होते हैं, जनता लेने वाली होती है, सरकार देने वाली होती है। इसके बीच में कमेटियां कहाँ है? कमेटियों पर कितना पैसा व्यर्थ किया जाता है, उतने पैसे में वो मांग हमारी पूरी की जा सकती है। सामंत कमेटी का रिकॉर्ड उठा के देखे, उस कमेटी के नाम पर कितने भत्ते और वेतनों का भुगतान किया गया, उतनी तो कर्मचारियों की मांगे नहीं थी। ठीक है, यानी ये वेस्टेज है, उसकी जरूरत, आप कह रहे हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है। सीधे तौर पर बातचीत करके और सीधे फैसले ले लिए जा सकते हैं, तो शायद ये जो वित्तीय नुकसान भी होता है वो भी बचा जा सकता है। रमन जी कुछ कह रहे हैं। रमन जी, मैं, जो मेरे साथी पटवार संघ के राजेंद्र जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, और शायद अभी मेरे जो वक्तव्य था उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। संवाद स्थापित करने वाली जैसी बात यह भी है कि प्रत्येक सरकार शुरू के 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तो इसी तरह से चलती है, और लास्ट के 2 साल जब बचते हैं तो सभी कर्मचारी संगठनों की मांगों के प्रस्ताव लिए जाते हैं, फिर एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है, और फिर आचार संहिता लग जाती है और वो रिपोर्ट वहीं धरी रह जाती है। आने वाली सरकार उसी को कैरी ऑन कर देती है। ये 2018 से अभी में यही कह सकते यही हुआ। इससे पहले भी हुआ है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि सरकार खुले दिल से, और मैं आदरणीय गहलोत जी का मैं हकीकत बताता हूं, उन्होंने हमेशा कहा है कि कर्मचारी है वो सरकार के अभिन्न अंग हैं। हम कहते हैं जैसा आप कह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर ये कमेटियों के गठन करने का सिस्टम बंद कीजिए, संवाद स्थापित कीजिए, और जो कर सकते हैं खुले दिल से कर्मचारियों के सामने रखें कि हम ये प्राथमिक तौर पे हम ये कर सकते हैं, इसको हम कुछ दिनों बाद करेंगे या इसको अगले बजट में करेंगे। तो शायद
हमें भी वो गले उतर जाए कि ठीक है सरकार हमारे साथ है और सरकार सुन रही है। ठीक है। लेकिन कमेटियों का गठन करके और उसको लंबा खींच देना, बरसों बरस तक वो रिपोर्ट है वो दाखिर दफ्तर हो जाती है, उसका कोई आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं। बस वक्त निकलता है, मांगे वहीं की वहीं रह जाती है। Yes. अशोक सिंह जी, देखिए अभी आपने कहा कि बहुत सारे वादे किए, ये किया वो किया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, वादे बस किए जाते रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस फिर बोलेगी कि बीजेपी के वक्त में भी वादे किए गए, जिसने 2018 का जिक्र। इन सबसे इतर अब क्योंकि समस्या जो है पटवारियों की, जो उनकी मांगे हैं, वार्ता 2 बार हो चुकी है, रास्ता क्या निकल सकता है? अगर आप लोगों के हाथ में होता, बीजेपी के हाथ में होता, बीजेपी की सरकार होती, क्या रास्ता निकल सकता? क्या किया जा सकता? सर सुझाव भी तो दिए जा सकते हैं। देखो, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि गोयल साहब थे जो चीफ सेक्रेटरी थे, और चीफ सेक्रेटरी ने उनकी बातों का माना और उस कमेटी में रिकमेंडेशन हुआ और इनको देने के लिए लागू किया। सरकार कांग्रेस की आई, इन्होंने कमेटी बनाई, उसकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई सामंत कमेटी की। अब इंतजार किसका करें अगस्त 2019 के बाद में? ये तो जवाब देना, बताएं पटवार संघ को हम इंतजार क्यों करें, हमारे पास फाइनेंस की समस्या है, अब नहीं दे सकते, बता दीजिए इनको। लेकिन आप बता नहीं रहे तो इनको सड़क पर आना पड़ रहा है। आप बात नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि कर्मचारी कैसे कर रहे हैं जैसे करे काम, उनके भगवान वैसे छोड़ दिया जाए। ऐसा चलेगा नहीं राजस्थान के अंदर। आपने वैकेंसी कितनी निकाली राजस्थान के अंदर? आप ये बता दीजिए कि आपके विधानसभा में प्रश्न पूछा जाता है कि आपने कितनी वैकेंसी निकाली, तो वैकेंसियों में कहते हैं साहब 81,000 की हमने नियुक्तियां दे दी है, और फर्स्ट वाले अभिभाषण में कहते हैं साहब हमने 28,000 दी है। दोनों कैलकुलेशन करते हैं तो 21,000 होती है। क्या 21,000 के अंदर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार आपने कितनी दी? एडवर्टाइजमेंट अब निकल रहे हैं, और किसके? रीट के निकल रहे हैं। वो भी पता नहीं क्या हो, चुनाव उसका एग्जाम हो जाए तब है। बाकी कितनी वैकेंसी आपने ये तो वही बात होगी कि क्रेडिट लेने वाली बात कि आपकी सरकार के वक्त में कितना हुआ, इनके भी क्या हुआ। लेकिन अहम तो ये है की गई है और वो वापस से निकाल के रिवाइज करके और फिर कहने को मन में वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर कागजों में नहीं, यहाँ पर हकीकत में क्या हुआ उस पर फोकस होना चाहिए। नियुक्ति दी वो बता। ये सही कहा इन्होंने। नहीं बताओ ना, वो बताओ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रारंभिक के अंदर मैं बताऊंगा आपको, सारे बता दो। 2,95,000 के पद इनके रिक्त हैं। इन्होंने खुद ने कहा है अपने जवाब में विधानसभा के अंदर विधायक मुद्दे पे आते क्योंकि वक्त खत्म हो जाएगा, मुद्दे पे आते हैं। राजेंद्र कुमार जी, ठीक है राजेंद्र कुमार जी, और आप कहें तो बता दो। ठीक है अशोक जी, अशोक जी, ये कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे सर। अशोक जी, सुरेश जी, एक मिनट। अशोक जी, आज हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं सर? बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, हमें इस पर नहीं लेना देना, और इस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, बिल्कुल लिमिटेड वक्त है। राजेंद्र जी, एक बात बताइए, कोरोना काल है, 1 साल किस तरह से निकला हर कोई देख रहा है, इसके बाद वापस ट्रैक पे चीजें आ रही हैं। सरकार से उम्मीद हर किसी को है, जो ट्रैक से उतर चुकी है चीजें, यानी जो ठीक ठाक चल रहा था वो तक पटरी से उतर चुका है। हालात कितने बुरे, बद से बदतर हुए, लोगों के नौकरियां गई, पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल रही, सबने देखा। ठीक है, आप लोगों की ठीक है, पे ग्रेड हर किसी की डिमांड हो सकती है, मांगे हो सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति के मद्देनजर क्या ये सही वक्त था सड़कों पर उतरकर इस तरह का प्रदर्शन करने का? कितनी बार कोशिश की गई जो नहीं सुना गया, और इसके बाद आप सड़कों पर आए? दोनों बातों का जवाब। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एकदम ये निर्णय नहीं लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं पटवार संघ का प्रदेश अध्यक्ष 15 दिसंबर 2019 को निर्वाचित हुआ। मैं सबसे पहले सभी डिपार्टमेंट, जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और हैं, उन सभी से मिला और उनको कहा कि मैं बहिष्कार की प्रवृत्ति से बचना चाहता हूं, आप ये हमारी मांगे इन पर विचार करें। तो हमारे से बार उन्होंने कहा कि मैंने ज्ञापनों से बात रखनी चाहिए, कहने लगे आज मिलेंगे कल मिलेंगे। इतने में जैसे लॉकडाउन लगा कोरोना के दौरान, मेरे पूरे राजस्थान में अपील जारी की कि राजस्थान में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। गांव में आप जहां भी राशन पानी की जरूरत हो, आप गांव में भामाशाह पकड़े, आप अपने स्तर पर प्रयास करें। और आपको हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके दौरान आपको बता सकते कि कोरोना में पटवारी ने कितना जबरदस्त काम किया था। फिर भी हमने कोरोना के दौरान छोटे छोटे कार्यक्रम देते रहे, सरकार को बताते रहे। अब एक तरह से पूरी तरह से व्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। और अभी कुछ समय पहले जो माननीय विधायक है, उनके मकान भत्ते में 2.5 गुना वृद्धि की गई है, और वो भी इतनी बड़ी वृद्धि कि हम तो 33,800 की मांग कर रहे हैं और इनको हाउस रेंट 50,000 दे रहे हैं। तो हम तो इतनी बड़ी डिमांड ही नहीं कर रहे। हमने कब कहा है? और सड़कों पर उतरने की जहां बात है, सड़क पर हमें मजबूरी में उतारा गया है। मैं राजस्व मंडल अजमेर गया, वहां रजिस्ट्रार साहब से बात की, एक लेटर था, रजिस्ट्रार ने 5 महीने के पहले लेटर को, सरकार का लेटर मानने से इनकार कर दिया, उसका जवाब नहीं दिया। मजबूरी में मैंने 11 फरवरी, यानी आप ये कह रहे कि मजबूरी में पटवारी सड़कों पर उतरे, ये मजबूरी बन गई थी, इसलिए सड़कों पर पटवारियों को उतरना पड़ा और इस तरह से धरना देना पड़ा। लेकिन सुरेश जी, एक बात है जो देखिए निकल कर आती सामने और कई बार शिकायतें पहुंचती है, वो ये कि जो
नीचे स्तर के कर्मचारी होते हैं, जो ज्यादा अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं, एक लिमिटेड चीजें होती है, उनके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, इसके बावजूद भी फैसले नहीं होते। और ऊपरी स्तर पर, अफसर लेवल पर बहुत जल्दी चीजें बदलती हैं, होती हैं, उन्हें फायदा दिया जाता है। ये एक आरोप है जो अक्सर जनता और खासतौर से कर्मचारियों के द्वारा सवाल उठता है। नहीं श्वेता जी, मैं इनकी बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो इन्होंने समय चुना, अभी जान बचाने का समय है। उस समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 में जो काम किया, इसको देश के प्रधानमंत्री जी ने सराहा। इन्होंने जो काम किया उसको पूरे विश्व ने लागू किया। इस समय में इनको पता है कि 12 महीने से सरकार की स्थिति क्या है, फिर भी इनकी मांगे रेवेन्यू मिनिस्टर को भी ने जरूर सुनी है, रजिस्ट्रार को सुननी चाहिए थी। इनका ज्ञापन जो सरकार का है वो उसको मानना चाहिए था। अभी भी कोई बात नहीं है। मैं इनसे फिर अनुरोध करूंगा कि हम आपसे वार्ता करेंगे, हम आपके हित में बात करेंगे, हम आपको ठीक है, आश्वासन ये आश्वासन अब सरकार की तरफ से दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। राजेंद्र जी आगे क्या रणनीति है? आगे क्या रणनीति है? देखिए वार्ता दो बार हुई, सुरेश सड़क पे आंदोलन ठीक है। करना। राजेंद्र जी आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये ये खत्म रहेगी, करेंगे धरना? रणनीति ये रहेगी कि यदि अभी हमने एक, जैसे इन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता है, तो उसी के दौरान हमने ये निर्णय लिया। कल 8000 पटवारी राजस्थान की सड़कों पर थे। आधी रात को हमें प्रशासन ने कहा कि यहाँ पर जनता को परेशानी हो रही है, आप शहीद स्मारक पर जो है आपको वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। हमने स्वेच्छा से और उनकी सहमति बनाते हुए मांगे, लेकिन फिर भी आज हमें इनकार कर दिया शाम को कि कल का धरना नहीं देने देंगे। ये क्या है? रोका जा रहा है कर्मचारियों को, अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। हमने कहा है कि हम आने वाली 28 तारीख तक क्रमिक रूप से एक एक संभाग के पटवारी आके वहां धरना लगा रहे हैं। यदि फिर भी हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 1 फरवरी से हम पूर्णतः सड़कों पर उतरेंगे। उसकी किसी भी प्रकार की हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा नुकसान तो बहुत ज्यादा होगा, 2018 में हो चुका है। किसानों के लिए भी बहुत नुकसान होगा जैसा वक्त है। हम भी मानते हैं किसानों से, हम भी मानते हैं किसान हमारे साथ साथ उतरेंगे अब की बार, क्योंकि मैंने किसानों के प्रतिनिधियों से भी अनुशंसाएं करवाई है। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अहम है, मजबूरी में सड़कों पर उतरे प्रदर्शन करने के लिए पटवारी, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि वार्ता के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, टेबल पर बातचीत होगी और उम्मीद पूरा प्रदेश करता है कि जल्द से जल्द इसे लेकर समाधान निकले, कोई परेशान ना हो इस मामले में, न पटवारी, न सरकार और न ही आम जनता। चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।